once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students, भाई फाइनली क्लास 11 CS की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है जिसमें हमने अभी तक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन तक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 CS का ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है लिस्ट मैनिपुलेशन, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि मैम लिस्ट वाला चैप्टर भी जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए, वो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी तो लिस्ट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है सब आज क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर के बारे में प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। क्लास 11th कंप्यूटर साइंस में भी सेम नाम से ये चैप्टर है और क्लास 11th में यदि आपने आईपी लिया हुआ है तो आईपी में भी ये चैप्टर सेम नाम से अवेलेबल है। तो ये वीडियो आप क्लास 11 CS वाले भी देख सकते हो, आईपी वाले भी देख सकते हो, देयर इज नो एनी डिफरेंस। ओके, तो चैप्टर नंबर 11 CS की बुक में दिया हुआ है, सुमिता अरोरा की बुक से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर के नंबर पे मत जाइएगा, चैप्टर के नाम पे जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ओल्ड बुक या हम न्यू बुक की बात करें तो देयर इज अ डिफरेंस इन चैप्टर नंबर्स। क्लियर? चलिए, तो आज हम इस चैप्टर का ना पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम समझने वाले हैं लिस्ट के बारे में, लिस्ट होता क्या है, लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है, लिस्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है, कितने टाइप के लिस्ट है जो आप क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं जो कि लिस्ट पर अप्लाई किए जा सकते हैं और कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। तो ये पार्ट आज हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट मेथड्स को कवर करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे वीडियो में बने रहना, क्योंकि यदि आपको लिस्ट समझना है, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है। अब क्लास 9 to 12 IT IP AI CS सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स आपको आपकी बरखा मैम के चैनल पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद 100% फ्री ऑफ नोट्स, जिसके लिए जाके ज्वाइन करना होगा आपको टेलीग्राम चैनल, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन जिसका नाम है क्लास 11 CS का लिस्ट मैनिपुलेशन। अभी स्ट्रिंग हमने जैसे समझा था बस उसी तरीके से लिस्ट भी होता है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को आप स्ट्रिंग कहते हो। जो इंग्लिश में वर्ड होता है वही स्ट्रिंग कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। बिल्कुल वैसे ही लिस्ट का मतलब जो आप नॉर्मल समझते हो ना, वही लिस्ट की बात यहां भी कर रही हूं। चाहे आपको घर पे अपने ग्रोसरी के आइटम से क्यों ना परचेस करना हो तो ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हो। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है जिनके 90% अबव मार्क्स आए हैं तो उनकी लिस्ट आप प्रिपेयर करने लग जाते हो। कितने स्टूडेंट्स है जो म्यूजिक में डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके नाम की लिस्ट आप बनाने लग जाते हो। तो जैसे लिस्ट आप नॉर्मली अपने डेली रूटीन में क्रिएट करते हो ना, वैसे ही लिस्ट हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्रिएट करते हैं। तो एक लिस्ट में जैसे आप सिमिलर डेटा वैल्यूज को इंसर्ट करते हो, वैसे ही लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ सम डेटा टाइप वैल्यूज, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपके मैथ में मार्क्स आए हैं 90, है ना, साइंस में मार्क्स आए हैं 80, SST में मार्क्स आए हैं आपके मान लो 70, ठीक है, वहीं आपके इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 60, राइट। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर 4 अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन किए इन 4 वैल्यूज को असाइन करवाने के लिए। व्हाट अबाउट अगर मुझे एक ही वेरिएबल डिफाइन करना है और इस एक ही वेरिएबल में मुझे इन सभी मार्क्स को एक साथ स्टोर करना है, तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक लिस्ट। सो सपोज मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करी दैट इज मार्क्स नाम से। अब जब भी लिस्ट क्रिएट करते हो तो उसको क्रिएट करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है मैम? एवरीथिंग शुड बी रिटन इन द लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में ही आपको लिस्ट के सारे आइटम्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम यहाँ पे सारे मार्क्स लिख देंगे। क्या मार्क्स हैं? 60, 90, 80, 70। आपने सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने बेसिकली यहाँ पे लिख दिए एक लिस्ट के फॉर्मेट में। तो अब आप यहाँ पे मार्क्स नाम की एक लिस्ट प्रिपेयर कर पा रहे हो जिसने सिमिलर टाइप के डेटा वैल्यूज को कंटेन किया हुआ है, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके जी, तो इतना तो क्लियर हो गया अच्छे से कि लिस्ट होता क्या है ना। सो द पाइथन लिस्ट आर कंटेनर्स। पाइथन में जो लिस्ट है वो क्या है? बेसिकली कंटेनर्स है दैट यूज टू स्टोर लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना बताया कि भाई मार्क्स को स्टोर कर दिया। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम अलग अलग टाइप के वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं बेटा जी, है ना। तो यस, इसका आंसर है यस। सपोज मैं एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ S1 नाम से, स्टूडेंट 1 की हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट के क्या स्टोर करते हैं? नाम स्टोर करते हैं। सपोज राम नाम से एक स्टूडेंट है, उसके जो मार्क्स है वो है 90, वो जो फीस बेसिकली पे करता है या उसको जो परसेंटेज व्हाटएवर हम परसेंटेज की बात कर ले
तो 98.6 जो है उसके परसेंटेज है। और इस तरीके से आपने इसमें अल्फाबेटिकल वैल्यूज मतलब स्ट्रिंग भी असाइन करवाया है, इंटीजर वैल्यू भी असाइन करवाया है, और साथ में फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज डेसिमल वैल्यूज को भी असाइन करवाया। तो क्या इस तरीके से अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को आप किसी लिस्ट में असाइन करवा सकते हो? तो इसका आंसर है यस। लिस्ट कंटेन्स सिमिलर टाइप वैल्यूज एज वेल एज लिस्ट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज ऑल्सो। बस इसको क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि आगे कुछ चैप्टर्स है जैसे टपल्स है, डिक्शनरीज है, वहां दूसरे टाइप के ब्रैकेट्स यूज होते हैं। टपल्स में जो ब्रैकेट यूज होता है वो होता है पैरेंथेसिस, डिक्शनरीज में जो ब्रैकेट यूज होता है वो होता है आपका कर्ली ब्रेसेस, लिस्ट में जो ब्रैकेट यूज होता है वो होता है कौन सा? स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे आके बच्चा कंफ्यूज होता है, तो इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पे। नाउ अनलाइक द वेरिएबल्स पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल। दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क कर लो इसको। पाइथन जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप। वंस द स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड वी कैन नॉट चेंज इट। आप उस स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि एक बार आपने लिस्ट क्रिएट कर दी तो आप उसमें बदलाव कर सकते हो। दैट इज वाई वी कैन से लिस्ट आर म्यूटेबल। यू कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इन प्लेस। पाइथन विल नॉट क्रिएट अ फ्रेश लिस्ट टू मेक यू चेंजेस टू एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। ऐसा नहीं है कि आप किसी लिस्ट को क्रिएट करते हो और उसमें चेंजेस करने की जगह पर कहीं कोई नई लिस्ट क्रिएट हो जाती है। दिस इज नॉट लाइक दैट। एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही बदलाव होते हैं। दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज मॉडिफिएबल और म्यूटेबल। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर किया है। अब मुझे यहाँ पर सपोज मान लो कि केमिस्ट्री के मार्क्स को स्टोर करना है, दैट इज 60। ओके, तो क्या मुझे एक नई लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगी जिसमें केमिस्ट्री के मार्क्स को स्टोर करेंगे? यस, एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही हम केमिस्ट्री के मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। तो यस, वी कैन स्टोर दिस 60 हियर। ओके, इस एग्जिस्टिंग मार्क्स लिस्ट में ही हम इस 60 को ऐड कर सकते हैं। किसी एलिमेंट को हटाना है हटा सकते हो इसको, और आगे इंक्रीज भी कर सकते हो। दो लिस्ट को आप ज्वाइन भी करवा सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, सो ध्यान रखना, लिस्ट इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग एंड टपल्स, बट इट डिफर्स देम इन अ way that lists are mutable but the strings and tuples are immutable. This is very very important line कि list mutable है, बाकी string और tuple are immutable। ठीक है, जिनमें एक बार आपने एग्जिस्ट करवा दिए कुछ एलिमेंट तो उसको आप बदलाव नहीं कर सकते हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ना उसको एक्सटेंड कर सकते हो। दिस इज फिक्स्ड। यदि बदलना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हम नई स्ट्रिंग या नई टपल क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलो। लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग ऑफ एनी टाइप। ये तो समझ में आ गया हमें अच्छे से। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, लिस्ट विथ नो मेंबर एम्प्टी लिस्ट। यदि आपने नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया और यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो ये किसको शो करेगा? एक एम्प्टी लिस्ट को। किसको शो करेगा? एम्प्टी लिस्ट। सपोज एल नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने कोई भी एलिमेंट प्रोवाइड नहीं किए, सिर्फ खाली स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, तो इसे क्या कहेंगे कि लिस्ट तो क्रिएट होगी बट एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी विदाउट एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ एक और लिस्ट आप देखो यहाँ पे क्रिएटेड है 1 2 3 इंटीजर्स की लिस्ट। वन मोर लिस्ट इज हियर 1 2.5 3.7 9 इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ में ये जो है लिस्ट क्रिएट की हुई है। ये कैरेक्टर्स की लिस्ट है ABC। यहाँ देखो ये कैरेक्टर, नंबर, डेसिमल नंबर, स्ट्रिंग, सारी चीजें मिक्स्ड वैल्यू टाइप वैल्यूज आपको इस लिस्ट में मिल रही है। 1 2 3 ये स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिस्ट एंड होप यू हैव क्लियर कि लिस्ट में हम वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। डजंट मैटर कि आपको सिमिलर टाइप की वैल्यूज ही स्टोर करनी है। अंडरस्टूड? तो इतना क्लियर हुआ। अब आखिर मैम इस लिस्ट को क्रिएट कैसे करें? कहानी तो सुन लिया, समझ में आ गया कि लिस्ट होता क्या है, कैसे क्रिएट करना है, लेकिन हाउ टू क्रिएट एक्चुअली प्रैक्टिकली यदि देखें तो कैसे हम इस लिस्ट पे काम कर पाएंगे? तो बेटा प्रैक्टिकली भी समझाऊंगी, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पार्ट समझा देना है, प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर आइडियली पर रन करके दिखाऊंगी कोड, ताकि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो सके। सो टू क्रिएट अ लिस्ट पुट अ नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट इज यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ the list. ठीक है, now to separate the items by the commas. अंडरस्टूड दिस थिंग? फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 ABCDEF ये भी हमने देखा। इस तरीके से आपको लिस्ट क्रिएट करना है स्क्वायर ब्रैकेट में। फॉर एग्जाम्पल हम मान ले कि आपने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है, तो L इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसमें वैल्यूज देना है तो आप कॉमा से सेपरेट करके इनमें वैल्यूज दे सकते हो। सो अब यहाँ पे देखो कि यदि आपको एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो पहला तरीका तो एम्प्टी लिस्ट बनाने का क्या हो जाएगा कि किसी भी नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना लो, स्क्वायर ब्रैकेट को खाली छोड़ दो, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना,
करना है, एम्प्टी लिस्ट। एक और तरीका होता है एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने का। अब आप सोच रहे हो मैम वो क्या तरीका होता है, तो ध्यान से देखो, एक फंक्शन होता है लिस्ट का, लिस्ट फंक्शन, जिसकी मदद से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, आइदर इट इज एम्प्टी और एलिमेंटेड। ठीक है, सपोज मुझे एक और तरीका यूज करना है, तो और करके आप यहाँ पे देखो दूसरा तरीका बता रही हूँ कि L1 नाम से हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें लिस्ट फंक्शन के थ्रू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये विदाउट फंक्शन लिस्ट क्रिएट हो रही है, ये फंक्शन के साथ में लिस्ट क्रिएट हो रही है, दोनों में कोई भी एलिमेंट हमने नहीं दिया है, तो ये दोनों क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो एम्प्टी लिस्ट इज ब्लैंक लिस्ट विच इज द लिस्ट इक्विवेलेंट टू 0 और no any element, okay, or false values. So create an empty list, you can use the list function also, okay. तो दोनों तरीके से आप empty list create कर सकते हो। अब यदि आपको लिस्ट में एलिमेंट रखने हैं तो आप एक लॉन्ग लिस्ट भी बना सकते हो। लॉन्ग लिस्ट समझ रहे हो, इट कंटेन्स मेनी एलिमेंट्स, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, वो लॉन्ग लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो SQRS नाम से एक लिस्ट बना दी, जिसमें आप देखो कितने सारे नंबर्स हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिए, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट के नंबर, एंड ईच एंड एवरी आइटम, ईच एंड एवरी नंबर इज सेपरेट बाय कॉमास। अगर कॉमा से सेपरेट है तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितने एलिमेंट आपने स्टोर किए हुए हैं, तो दिस इज लॉन्ग लिस्ट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर स्ट्रिंग को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए यूज करना है आपको स्क्वायर ब्रैकेट। बिगिनिंग और एंड में कौन सा ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट से एंड हुआ, ये स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है, तो ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट से होगा। थर्ड, आप नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अभी नेस्टेड लिस्ट क्या होता है मैम, जैसे नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड लूप होता है ना, कि लूप के अंदर लूप, ठीक है, इफ एल्स के अंदर आप इफ एल्स यूज कर सकते हो वापस, बिल्कुल वैसे ही लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। दिस इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट, अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, वी कैन से इट इज नेस्टेड लिस्ट। देखो, अ लिस्ट कैन हैव एलिमेंट इन इट विच इटसेल्फ इज अ लिस्ट, सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है L1 नाम से एक लिस्ट क्रिएट किया, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप देख रहे हो ये 5, 6 स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, लिस्ट का तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ ओपन है ही, लेकिन इसके अंदर आप देखो 3, 4 एलिमेंट के बाद 5, 6 क्या है, एक और स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो लिस्ट inside any another list we can say it is nested list। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो लिस्ट के अंदर आप देखो 3, 4 दो एलिमेंट तो दिख रहे हैं मैम, लेकिन जो थर्ड एलिमेंट आप इंसर्ट करने वाले हो, वो एक लिस्ट में इंसर्ट कर रहे हो। वो कैसे इंसर्ट कर रहे हो, एक लिस्ट के फॉर्मेट में इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई एक आपकी सब लिस्ट और ये आपकी एक गिवन लिस्ट जो आपने क्रिएट किया। अंडरस्टूड दिस थिंग, आ गई बात समझ में। तो नेस्टेड लिस्ट वी कैन क्रिएट, एम्प्टी लिस्ट वी कैन क्रिएट और लॉन्ग लिस्ट वी कैन क्रिएट। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि L1 इज नेस्टेड लिस्ट विथ 4 एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, 3 इज द फर्स्ट एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकंड एलिमेंट है, और ये जो सब लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट आपका थर्ड एलिमेंट होगा लिस्ट का, और ये फोर्थ एलिमेंट है। ठीक है, तो होल लिस्ट जो है, लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आपको मिल रही है वो एक सब लिस्ट की तरह, लेकिन एक आइटम, इस गिवन लिस्ट के आइटम की तरह ट्रीट होगी। ओके जी। अब लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सेस का यूज करते हो ना, यहाँ भी इसके इंडेक्सेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे जो मान क्या लो होता ही है, जो लिस्ट का एलिमेंट है वो 0th पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे। तो अब ये फर्दर एक सब लिस्ट है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये लिस्ट के एलिमेंट्स है आपके 3, 4, 5, 6, ये एक और सब लिस्ट हो गई, और ये 7। अब ये किस लोकेशन पर है, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो देखो ये 0 लोकेशन पे, ये 1 लोकेशन पे, ये 2 लोकेशन पे, ये 3 लोकेशन पे। इस लिस्ट में, L1 नाम की लिस्ट में 4 एलिमेंट है। अगर हम इन पर्टिकुलर अंदर वाली लिस्ट की बात करें, जो एक और लिस्ट यहाँ पे अंदर आपको दी हुई है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये 0 लोकेशन पे, ये 1 लोकेशन पे। ठीक है, तो इस एलिमेंट को एक्सेस कैसे करोगे आप, L1 ऑफ 20 या 02, L1 ऑफ 12। अंडरस्टूड दिस थिंग, वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे जो 4 एलिमेंट है दैट इज 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 5, 6 इज अनदर लिस्ट, L1 is 4, it counts 5, 6 as an element. If L1 of 2 is a list that is 5, 6, मतलब आप L1 में 2 पोजीशन को एक्सेस करोगे तो आपको एक सब लिस्ट यहाँ पे मिलेगी। गॉट इट। अब आपको इस इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो ये 2 पोजीशन के फर्स्ट एलिमेंट है, ये 2 वाले पोजीशन का सेकंड एलिमेंट है, तो 2 ऑफ 1 को एक्सेस करोगे तो 5 आ जाएगा, 2 ऑफ 2 को एक्सेस करोगे तो 6 आ जाएगा।
गॉट इट? आ गई बात समझ में? ये नेस्टेड लिस्ट वैसे अभी आपके सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी समझ लो, ये आपको 12th में पढ़ना है। अभी आपके सिलेबस में एम्प्टी लिस्ट है, और आप नॉर्मल जो लिस्ट अभी हमने देखी, ये लिस्ट आप कितने तरीके से बना सकते हो, है ना, ये है आपके सिलेबस में, ठीक है। बट नेस्टेड लिस्ट का यदि कॉन्सेप्ट कभी आपसे पूछ लिया गया तो आप बता सकते हो। नाउ क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, क्या कोई सीक्वेंस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है मैम, उस सीक्वेंस से हम लिस्ट बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो यस, किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब वो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस क्या हो सकता है? वो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस एक स्ट्रिंग हो सकती है, वो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस कोई टपल हो सकता है, या फिर वो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस कोई फर्दर लिस्ट भी हो सकती है। मतलब एक लिस्ट से भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, एक स्ट्रिंग से भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और एक टपल से भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई है? सो यू कैन ऑल्सो यूज द built-in list type objects to create a list of sequence as per the syntax। कैसे यूज करोगे आप? L नाम की एक लिस्ट बनाना, लिस्ट फंक्शन के अंदर वो सीक्वेंस लिख देना है जिससे आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो। अब वो सीक्वेंस इट में बी स्ट्रिंग, इट में बी टपल्स, और इट में बी फर्दर अनदर लिस्ट। हाउ इट इज? सो सी द एग्जाम्पल। देखो क्या करा है यहाँ पर, L1 इज इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन में लिख दिया हेलो। अभी लिस्ट फंक्शन में ये हेलो क्या है? हेलो एक स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग से हम एक लिस्ट बनाएंगे। जब L1 को प्रिंट करवाया तो हेलो के जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है वो लिस्ट के आइटम बन चुके हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। डबल इन्वर्टेड में यदि मैंने हेलो लिखा है तो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। जब आप इसको लिस्ट फंक्शन में पास कर देते हो, जब आप इसको लिस्ट फंक्शन में पास कर देते हो एज ए स्ट्रिंग, तो लिस्ट फंक्शन में हमने इसको एज ए स्ट्रिंग पास किया है, तो अब ये स्ट्रिंग जो है वो लिस्ट फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग में, लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे कैसे? इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर क्या होगा? एक एक कैरेक्टर लिस्ट का एलिमेंट होगा। क्लियर? मे आई क्लियर टू यू ऑल ना? इतना अच्छे से समझ में आ गया कि हम स्ट्रिंग से क्या कर सकते हैं? लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के जो इंडिविजुअल कैरेक्टर होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट से बनी हुई लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम बन जाते हैं, लिस्ट के आइटम्स। सिमिलरली आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो टपल से भी। तो टपल जैसे मैंने बताया कि पैरेंथेसिस से हम क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है पैरेंथेसिस में आप देखो क्या लिखा है, WERTY। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिविजुअल कैरेक्टर टपल्स में डिफाइन किए गए। टपल्स क्या होता है? वो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही होता है जैसे लिस्ट होता है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम टपल को डिटेल में पढ़ेंगे। बस डिफरेंस इज दैट कि टपल इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। तो देखो यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस लगा दिया, एक पैरेंथेसिस से हमने एक टपल बनाई है और उस टपल को हमने पास कर दिया लिस्ट फंक्शन में। तो लिस्ट फंक्शन में जैसे आपने टपल पास किया और इसको प्रिंट करवाओगे तो ये देखो, ये पैरेंथेसिस में टपल थी, लेकिन जब आप इसको लिस्ट में प्रिंट कर रहे हो तो कैसे दिख रही है? स्क्वायर ब्रैकेट में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है। देखो सपोज मैंने एक टी नाम से टपल डिफाइन किया, जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स डिफाइन कर दिए, नंबर डिफाइन कर दिए 90, 60, 70। ये एक टपल है, और अब हम क्या कर रहे हैं? एल नाम से लिस्ट फंक्शन में इस टपल को पास कर देते हैं। ये टपल को हमने यहाँ पास कर दिया। तो अब लिस्ट फंक्शन में ये जो टपल है वो एज ए लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। जब आप इस एल को प्रिंट करवाओगे तो आप देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में 90, 60, 70 आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये जो गिवन टपल है अब क्या बन चुकी है? एक लिस्ट बन चुकी है विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट फंक्शन। जैसे ये स्ट्रिंग लिस्ट बन चुकी थी। ठीक है, क्लियर? तो लिस्ट को क्रिएट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, वन मोर एग्जांपल इज हियर। यू कैन यूज दिस मेथड टू क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स, सिंगल डिजिट्स विया कीबोर्ड ओनली। ओके, मतलब आप इन लिस्ट को इंडिविजुअली इनपुट करके भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट फंक्शन में इनपुट फंक्शन। क्या लिखा है? लिस्ट फंक्शन में इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन अच्छे से अवेयर हो, यूजर से वैल्यू को इनपुट करने के लिए यूज होता है। तो इनपुट फंक्शन में हमने लिस्ट के एलिमेंट को 1 by 1 इनपुट कर दिया। तो जो भी एलिमेंट आप एंटर करोगे वो इस लिस्ट फंक्शन की मदद से लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, सपोज एंटर लिस्ट एलिमेंट में हमने एंटर कर दिया एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 7। अंडरस्टूड? 2, 3, 4, 5, 7। अब जब आप इसको प्रिंट करवाओगे लिस्ट को तो आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग लिस्ट आइटम में विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि लिस्ट आइटम हमेशा आपको देना ही है, आप इनको इनपुट भी कर सकते हो एट द टाइम ऑफ रन योर प्रोग्राम। जब रन टाइम पे आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे होते हो तो वहां पे आप इन लिस्ट के आइटम को इनपुट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन।
ठीक है, अभी ये भी अच्छे से क्लियर है मैम कि जो इनपुट फंक्शन है वो ऑलवेज रिटर्न्स द स्ट्रिंग। मैंने यहाँ नंबर लिखे थे लेकिन देखो क्या आउटपुट दिया, अगर ध्यान से देखा होगा तो नंबर आपको कैसे मिल रहे हैं, नंबर आपको मिल रहे हैं किसमें, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। मींस व्हाट, सिंपल सी बात है कि मैम इनपुट जो फंक्शन होता है, इनपुट जो फंक्शन होता है उसमें आपने लिखा है एंटर नंबर। क्या लिखा, एंटर नंबर। अब जो भी नंबर आप एंटर करोगे वो एज ए स्ट्रिंग ही आएगा। सपोज मैंने नंबर 2 3 5 6 एंटर किया तो भाई ये एज ए स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा इसको। वाई इट इज स्ट्रिंग, बिकॉज इनपुट फंक्शन भले ही नंबर ले लेकिन उसको कैसे शो करता है, उसको शो कर देता है बेसिकली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अब यदि इसके आगे मैं लिस्ट फंक्शन अप्लाई कर देती हूँ तो लिस्ट फंक्शन की मदद से ये जो नंबर आप एंटर कर रहे हो वो स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट कन्वर्ट किस में होंगे, स्ट्रिंग में ही। वाई, अंडरस्टूड दिस थिंग, ये किस में कन्वर्ट होंगे, स्ट्रिंग में। अब इस स्ट्रिंग में कन्वर्टेड नंबर्स को यदि आप चाहते हो कि यदि आपने नंबर में एंटर किया है तो नंबर में ही हमें शो हो। ये नंबर आपने एंटर किए 2 3 5 6, लेकिन इनपुट फंक्शन की मदद से ये कैसे दिख रहे हैं आपको, कैरेक्टर्स में, स्ट्रिंग में। आप चाहते हो कि नंबर्स में ही विजिबल हो, मतलब आप चाह रहे हो कि 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर्स की लिस्ट क्रिएट हो जाए, जबकि यहाँ पे कैरेक्टर की लिस्ट क्रिएट हो रही है। तो क्या करोगे, तो हम यहाँ पे इस इनपुट की जगह पर, लिस्ट की जगह पर यूज कर लेंगे eval फंक्शन। कौन सा फंक्शन, eval फंक्शन। अच्छा, जनरली पाइथन आइडियली पे eval फंक्शन को यूज नहीं करते हो आप, है ना, वो रन नहीं होता है, स्क्रिप्ट मोड में ही रन होता है। तो eval फंक्शन में जब आप इनपुट फंक्शन देते हो और जब आप इस लिस्ट को प्रिंट करवाते हो तो जो यदि आपने नंबर्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल हमने 67 78 46 23 नंबर दिए हैं, तो भाई ये जो लिस्ट प्रिपेयर होगी ना वो भी नंबर्स की ही लिस्ट प्रिपेयर होगी। अंडरस्टूड। तो लिस्ट फंक्शन नंबर्स को एक्सेप्ट करता है लेकिन कैरेक्टर में विजिबल करता है, लेकिन eval फंक्शन नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा, नंबर में ही शो करेगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। सो डेटा टाइप ऑफ ऑल कैरेक्टर्स एंटर्ड इन स्ट्रिंग इवन दो वी एंटर्ड digits. So to enter the list of integers through keyboard we can use this method. Which method? eval method. याद रखना, ठीक है। आ गई बात समझ में यहाँ तक। Now come to the next, that is similarity with strings. अब लिस्ट की स्ट्रिंग से क्या सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटीज देखने के पहले, है ना, हम पहुंचते हैं क्रिएशन ऑफ लिस्ट पर। तो आ जाओ जरा प्रैक्टिकली। मैंने यहाँ पर आइडियली पाइथन आइडियली ऑलमोस्ट आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, होपफुली आप देख पा रहे हो। पाइथन आइडियली आई हैव स्टार्टेड हियर, क्लियर। अब करना क्या है आपको, पाइथन आइडियली पे आ जाना है, सिंपल सी बात है। खुल जा सिम, यस। तो इसको मिनिमाइज कर लेते पाइथन आइडियली से यार, यस। तो देखो पाइथन आइडियली का मैंने कलर वलर भी ब्लैक कर लिया सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो सके। करना क्या है मैम, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना है। चलो जरा हम फटाफट से एम्प्टी लिस्ट से नेस्टेड लिस्ट तक क्रिएट करना आपको बताऊंगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप से लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा L इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक, हैव यू सीन दिस, है ना। L इज इक्वल्स टू का साइन भी लगाना है बेटा आपको। L इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, देख पा रहे हो आप, यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना सा कोड लिखा है। नाउ आई प्रेस एंटर, कोड रन हो जाएगा। एक L नाम की लिस्ट क्रिएट हुई है, वो भी एम्प्टी। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर प्रिंट के अंदर L, या नॉर्मली L भी लिख सकते हो, है ना, तो आप देखोगे क्या हुआ, एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो गई, एम्प्टी लिस्ट आ गई, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब आप यहाँ पे प्रिंट कर लो L1 नाम से एक और लिस्ट, ठीक है। L1 नाम से हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 90 50 एंड 60, ओके जी। नाउ आई प्रेस एंटर और सिर्फ L1 लिखूंगी तो देखो आपको एक लिस्ट मिलेगी 90 50 60 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब ये एम्प्टी लिस्ट तो हमने नॉर्मली बनाई, एम्प्टी लिस्ट एक और तरीके से बना सकते हो, दैट इज लिस्ट फंक्शन, राइट। तो L2 नाम से हम एक और लिस्ट बनाते हैं जो कि लिस्ट फंक्शन से क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे आ जाओ, कर्सर रखो, ओके जी, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं L2 इज इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन लगाते हैं और लिस्ट फंक्शन के अंदर ब्लैंक छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा लिस्ट फंक्शन के बाद। एंटर प्रेस किया और यहाँ पर L2 को प्रिंट कर लो, L2 लिख दिया। देखो व्हाट इज द आंसर, L2 लिस्ट भी ब्लैंक लिस्ट है बिकॉज हमने इसको लिस्ट फंक्शन के थ्रू क्रिएट किया हुआ है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है जी। चलिए मैम समझ में आ गया। क्या लिस्ट फंक्शन के अंदर आप वैल्यूज दे सकते हो? यस, वी कैन गिव द वैल्यूज, वी कैन टेक इनपुट ऑफ द वैल्यूज ऑल्सो। सो सपोज मान लो कि मैं L3 नाम की एक लिस्ट बनाती हूँ, इज इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज यूजर से लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज यूजर से ले पाएंगे, राइट। इनपुट फंक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं, एंटर नंबर्स, ठीक है जी, एंटर नंबर्स,
अभी सेम एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाने वाला है। मैंने यहाँ लिख दिया एंटर नंबर्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट, एंटर प्रेस करती हूँ तो वो आपसे नंबर्स पूछ रहा है, ये इनपुट फंक्शन की मदद से वो लिस्ट के लिए नंबर्स पूछ रहा है। सपोज आई राइट नंबर्स 5 6 7 8 9, मैंने 5 6 7 8 9 नंबर एंटर किया, नाउ आई प्रेस एंटर। अब इस L3 को प्रिंट कराऊंगी, देखना L3, क्योंकि L3 की मदद से 5 6 7 8 9 का एक लिस्ट बन चुका है। नाउ आई प्रिंट L3, सो एज यू सी 5 6 7 8 9 कैसे प्रिंट हो रहे हैं, एक लिस्ट में प्रिंट हो रहे हैं, लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम दिख रहे हैं, बट दे आर सेपरेटेड विद द सिंगल इन्वर्टेड, मतलब ये एक स्ट्रिंग की तरह, कैरेक्टर की तरह दिख रहे हैं। अब आप चाहते हो कि ये नंबर्स में ही शो हो, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, लिस्ट फंक्शन की जगह इवल फंक्शन यूज कर लेना है। वो यहाँ नहीं चलेगा, आइडियली पे चला के देख लेना आप, स्क्रिप्ट मोड में चल जाएगा। ठीक है, चलिए मैम इतना अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आप लिस्ट फंक्शन के अंदर भी यदि वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल, लिस्ट फंक्शन के अंदर भी आप वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो, इनपुट की मदद से भी आप वैल्यूज दे सकते हो, आप इस तरीके से भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो भाई इतना तो क्लियर हो गया कि लिस्ट को मैम क्रिएट कैसे करें, है ना जी। सो आप डिस्कस कर लेते हैं सिमिलैरिटी विद स्ट्रिंग्स। ठीक है, लिस्ट आर द सीक्वेंसेस जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स दैट यू हैव रीड इन प्रीवियस सेक्शन। तो लिस्ट क्या होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें कुछ आइटम्स होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल टाइप, लिस्ट आर म्यूटेबल टाइप डेटा वैल्यूज। दोनों में जो कॉमन चीज होती है वो होती है इंडेक्स, दोनों के जो एलिमेंट है वो आप इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो, और दोनों में जो इंडेक्सिंग होती है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही इंडेक्सिंग पॉसिबल होती है। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक एस नाम की स्ट्रिंग बनाई जिसमें मैंने असाइन करवा दिया PYTHON, पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो भाई, ध्यान से देखो, पाइथन वर्ड को आप 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से भी एक्सेस कर सकते हो, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। यदि मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, एक लिस्ट बनाती हूँ L नाम से, जिसमें हम PYTHO और N इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से हम कुछ कैरेक्टर्स की बेसिकली यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। तो आप इस लिस्ट के एलिमेंट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि एक पाइथन नाम का वर्ड क्रिएट होगा मेमोरी में PYTHON नाम से, और इसमें अगेन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों पॉसिबल होगी। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ऑलवेज द इंडेक्सिंग इज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, चाहे कोई भी डेटा टाइप की बात करो। एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग इज स्टार्ट्स फ्रॉम -1 -2 -4 -5 -6। तो ये लिस्ट में भी पॉसिबल है और ये स्ट्रिंग में भी पॉसिबल है। बस डिफरेंस क्या है दोनों में, तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। अंडरस्टूड दिस थिंग। देखो सेम थिंग यहाँ पे लिखी हुई है, AEIOU नाम की एक लिस्ट बना ली, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग माइनस से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर आपने एक लिस्ट बनाई है यहाँ पे 47 ट्रू, गुड एंड 4.59 की, तो बेसिकली यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट से आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग इज अगेन डन। यदि आपने 4 एलिमेंट ले रखे हैं तो उन चारों एलिमेंट को देखो 0 पोजिशन से 1 पोजिशन पे ट्रू, 2 पोजिशन पे गुड, 3 पोजिशन पे 4.59। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लिस्ट के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स में, इंटीजर्स में, फ्लोट में। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी -1 से। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब मैम इन एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करें, तो जो अभी हमने लिस्ट बनाई है, यदि उसमें एलिमेंट को एक्सेस करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे स्ट्रिंग में एलिमेंट को एक्सेस करते हो बिल्कुल सिमिलर तरीके से लिस्ट में भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अंडरस्टूड। जैसे अभी हमने कोई स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिंग बनाई आपकी, ठीक है, जो अभी हमने देखी, लाइक कहाँ पे आ जाए, हम प्रीवियस वाली स्लाइड पे आ जाए। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस स्ट्रिंग में पाइथन वर्ड में मुझे थर्ड लेटर को एक्सेस करना है, तो हम S3 लिखेंगे तो हमें थर्ड लेटर मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पाइथन में आपको यदि T को एक्सेस करना है तो आप यदि P(2) लिखोगे या P(-4) लिखोगे तो भी आपको T ही मिलना है। तो एक जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, चाहे पाइथन हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे आपका स्ट्रिंग हो। ठीक है, चलिए कोई सी भी लैंग्वेज की बात कर लो, पाइथन से C++, जावा, बेटा उसमें लिस्ट का काम यही होता है, बस नाम बदल देते हैं, अरेज हो जाता है ना जी। चलिए नाउ हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट, तो आपको एलिमेंट एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखना होगा। अगर आप लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करवाना चाहते हो तो एक इंपॉर्टेंट सा फंक्शन यहाँ पे यूज होता है, दैट इज लेंथ फंक्शन, जो कि स्ट्रिंग में भी यूज होता है और वो यहाँ पर आपके लेंथ लिस्ट में भी यूज होता है। तो यदि आपने लिखा है len ऑफ L, तो
तो एल की जो भी लेंथ होगी, एल में जितने भी आइटम होंगे, सपोज एल में हमने आइटम असाइन करवा दिए 90, 40, 60, 30, तो कितने आइटम्स है यहाँ पर? 4 आइटम्स है, तो लेंथ क्या रिटर्न कर देगा? 4, कि इस लिस्ट की लेंथ कितनी है? 4। जैसे स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स काउंट होते हैं, यहाँ पे आइटम्स काउंट होते हैं। अब यदि आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करना है, जो आगे के वीडियोस में डिटेल में मैं समझाने वाली हूँ, है ना, तो दिस इज अगेन पॉसिबल। ये जो हमने किया यहाँ पे कि एल ऑफ 0 पोजीशन के एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो भाई 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, ध्यान से समझो। 0 पोजीशन पे 90 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट मिल जाएगा 90 एज ए आउटपुट। यदि आपने लिखा एल ऑफ 2 तो एलिमेंट आपको मिल जाएगा 60। यदि आप लिखते हो एल ऑफ 6, ध्यान से समझना, तो क्या 6 नाम का इंडेक्स यहाँ एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। तो इन दैट केस एरर विल कम लाइक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या इंडेक्स एरर। इस तरीके की एरर यहाँ पे आएगी यदि उस वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहोगे लिस्ट की, जो कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, जिसका इंडेक्स ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो इंडेक्स एरर विल बी देयर। क्लियर? अब स्लाइसिंग कैसे करते हैं? जैसे लिस्ट में स्लाइसिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिस्ट में भी करते हैं। क्या करते हो आप यहाँ पर स्ट्रिंग में? पहले तो स्टार्ट इंडेक्स देते हो जहां से स्लाइस करना शुरू करना है, और फिर एंड इंडेक्स दे देते हो, और ज्यादा है तो आप स्टेप्स भी दे देते हो। तो ये एक सिंटेक्स होता है स्लाइसिंग का। मुझे यहाँ पर एक्सेस करना है 40 और 60, इस सब लिस्ट को एक्सेस करना है। What will I write? S of its start index is 1 and end index is 3. End index 3 क्यों लिखूंगी? मुझे तो 2 तक ही एक्सेस करना है, बिकॉज लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड होता है। तो लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड हो रहा है, इसलिए हमें उसके पहले ही लिखना है। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो मैं स्टार्ट इंडेक्स यहाँ दूंगी 0 और एंड इंडेक्स दूंगी 3। तो अब वैल्यूज आपको क्या मिलेगी यहाँ पर? 0, 1 और 2 मिल जाएगा, क्योंकि 0 से 3 स्टार्ट किया है। 1 से 3 स्टार्ट करोगे तो 1 और 2 मिलेगा, मतलब 40, 60 मिलेगा। और यदि आपको एक एक नंबर स्कीप करवा के चाहिए या 2-2 नंबर स्कीप करके वैल्यू एक्सेस करनी है, तो आप स्टेप भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? तो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्सक्लूड होता है लास्ट इंडेक्स, बस ये चीज ध्यान रखना है, इसलिए एक इंडेक्स बढ़ाकर लिखना। अदरवाइज आपने जो लिखा होगा ना, और आप चाहते होंगे कि आपको 5 तक एक्सेस करना है, तो 4 तक ही एक्सेस कर पाओगे। यदि 5 तक वैल्यूज को एक्सेस करना है तो 6 लिखना, इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स वैल्यूज। ठीक है? चलिए, मेंबरशिप ऑपरेटर्स जैसे स्ट्रिंग में होते हैं, बिल्कुल वैसे लिस्ट में भी होते हैं, इन एंड नॉट इन। यदि लिस्ट में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इन रिटर्न्स ट्रू। इन क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। यदि लिस्ट में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो इन रिटर्न्स फॉल्स। और इसी का रेसिप्रोकल काम करता है नॉट इन। यदि लिस्ट में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ट्रू, और करता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है? आ गई बात समझ में? अच्छे से क्लियर हो गया? तो इन नॉट इन का काम क्लियर हो रहा है। यदि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स। यदि एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ट्रू, एल्स इट विल रिटर्न द फॉल्स आंसर। फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पर प्रीवियसली अभी एक लिस्ट क्रिएट किया, दैट इज 90, 40, 60 एंड 30। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या कि 60 इन एल। एल में क्या आपको 60 दिख रहा है? एल में क्या 60 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? तो इन रिटर्न्स ट्रू। ठीक है? अब मैंने यहां लिखा 160 इन एल। एल में क्या 160 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। सो इन दैट केस इट रिटर्न्स फॉल्स। ओके? एंड जस्ट इट्स रेसिप्रोकल नॉट इन। तो ये भी समझ में आ गए इन और नॉट इन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। अभी इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगी। एंड द नेक्स्ट इज कॉन्केटेनेशन एंड रेप्लिकेशन। दीज आर दी 2 ऑपरेटर्स जो स्ट्रिंग में भी यूज होते हैं, प्लस एंड स्टार, और ये लिस्ट में भी यूज होते हैं। प्लस को आप 2 नंबर को ऐड करने के लिए भी यूज करते हो, प्लस को आप 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए भी यूज करते हो, प्लस को हम यहाँ पे 2 लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए भी यूज करते हैं। और स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज रेप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करता है ये 2 नंबर को, मल्टीप्लाई ना करके अब ये रेप्लिकेट करेगा स्ट्रिंग को और रेप्लिकेट करेगा लिस्ट की वैल्यूज को। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा L1 प्लस L2, तो L1 और L2 के जितने एलिमेंट होंगे वो सब ज्वाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा L1 स्टार 3, तो L1 के जितने एलिमेंट होंगे वो 3 बार रिपीट हो जाएंगे। सपोज L1 के एलिमेंट 90, 60, 40 है, तो आपकी लिस्ट होगी 90, 60, 40, 90, 60, 40, 90, 60, 40। तो ये 3 बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है? दिस इज व्हाट? दिस इज अबाउट रेप्लिकेशन। अंडरस्टूड दिस थिंग? ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगी। फिलहाल समझ लें, यदि आपको इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है तो वोवेल्स नाम की एक इन्होंने यहाँ पर क्या बनाई हुई है, वोवेल्स नाम की बेसिकली एक जो है लिस्ट बनाई है AEIOU, जिसमें 5 वोवेल्स है। वोवेल ऑफ 0 पे क्या है? A है। वोवेल ऑफ 1 पे क्या है? E।
2 पे I, 3 पे O और 4 पे U। तो टोटल 5 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं जिनकी इंडेक्सिंग 0 to 4 है। तो यदि मैं 0 को एक्सेस करती हूँ तो A आएगा, 4 को एक्सेस करूंगी तो U आएगा। बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो -1, -2, -3, -4, -5 डन। यदि आप -1 एक्सेस करते हो तो U रिटर्न हो रहा है, -5 एक्सेस कर रहे हो तो A रिटर्न हो रहा है। तो दिस इज हाउ अबाउट कि आप कोई इंडिविजुअल एलिमेंट को लिस्ट के कैसे एक्सेस कर पा रहे हो, उसके इंडेक्स की मदद से। इंडेक्स शुड बी इन फॉरवर्ड और इन बैकवर्ड, ठीक है। लाइक स्ट्रिंग, इफ यू गिव द इंडेक्स आउटसाइड द लीगल इंडाइसेस, अगर आप आउटसाइड द इंडेक्स देते हो कोई भी इंडेक्स, देन देयर विल बी एरर। विच टाइप ऑफ एरर? विच इज इंडेक्स एरर। देखो वॉवल्स ऑफ 5 एक्सेस कर रहे हो जबकि 0 से 4 तक ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, 5 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो एरर इज देयर। लाइक 5 इज नॉट अ लीगल इंडेक्स या इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड, दिस टाइप ऑफ एरर विल कम, जिसको हम इंडेक्स एरर कहते हैं, आउट ऑफ बाउंड और आउट ऑफ रेंज, ठीक है। अभी स्ट्रिंग में और लिस्ट में डिफरेंस क्या है अच्छे से समझ में आ गया है। अब वो डिफरेंस कैसे, ध्यान से समझो। मैंने कहा कि मैम लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है ना। तो मैंने S नाम की एक स्ट्रिंग बनाई और S नाम की स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं ना, S नाम की मैंने क्या बनाई, एक स्ट्रिंग बनाई। इस स्ट्रिंग में मैंने सपोज लिखा हेलो, ठीक है जी। अब मुझे हेलो के बाद में हाउ आर यू ऐड करना है। क्या करना है? हेलो के बाद में हाउ आर यू ऐड करना है। तो हाउ आर यू को क्या हम ऐड कर पाएंगे? इसी सेम स्ट्रिंग में, इसी S नाम की स्ट्रिंग में मुझे हाउ आर यू को ऐड करना है। क्या मैं ऐड कर सकती हूँ? नहीं। वाई? बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। एक बार एग्जिस्ट करने के बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। यदि आपको क्रिएट करना है तो आप S2 नाम की एक स्ट्रिंग बनाओ जिसमें आप हाउ आर यू को स्टोर कर सकते हो, और अब ये 2 अलग अलग स्ट्रिंग बनेगी, मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे होंगी, बट एक एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में हम बदलाव नहीं कर सकते। यदि अब हम यहाँ पे लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट में सपोज मान लो कि मैंने एक L नाम की लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने हेलो नाम से एक स्ट्रिंग असाइन की है। नाउ व्हाट आई वांट कि इस सेम एग्जिस्टिंग L नाम के लिस्ट में हम कुछ एलिमेंट को और ऐड करना चाहते हैं, तो क्या हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल। इस सेम L नाम की लिस्ट में आप चाहे जितने एलिमेंट ऐड करना चाहो कर सकते हो। हेलो, हाउ, ठीक है, इस तरीके से आप जो है एलिमेंट ऐड कर सकते हो। आर, ठीक है जी, यू। क्लियर हुआ अच्छे से? तो आप एग्जिस्टिंग लिस्ट में बदलाव कर पा रहे हो, एग्जिस्टिंग लिस्ट में एलिमेंट को अपेंड कर रहे हो, डिलीट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। इवन आपको यहाँ पे आर और यू को स्मॉल लेटर्स में लिखना है, या इस वाई को YOU पूरा लिखना है, इसको ARE पूरा लिखना है, तो यस यू कैन डू द चेंज ऑल्सो हियर, ठीक है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम कि यू कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग इन प्लेस, बट लिस्ट अलाउ यू टू डू सो। लिस्ट में आप इंडिविजुअल एलिमेंट को बदल सकते हो। सो यहाँ पे कैसे बदलना है? L of I इज इक्वल्स टू एलिमेंट। मान लो कि मुझे इस लिस्ट में R और U की प्लेस पे ARE और YOU पूरा लिखना है, तो आपको इसकी पहले इंडेक्स पता होना चाहिए। क्या है इसका इंडेक्स? ये 0 लोकेशन पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे। कैसे बदलोगे? तो बदलने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे L of 2 इज इक्वल्स टू ARER, और फिर लिखोगे यहाँ पे L of 3 इज इक्वल्स टू YOU। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो अब ऐसा लिखने से क्या होगा? 2 और 3 लोकेशन पर, L नाम के लिस्ट पे 2 और 3 लोकेशन पर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वो बदल जाएगी इस नई वैल्यू से। गॉट इट? समझ में आया? जब L2 को आप प्रिंट करवाओगे, L को प्रिंट करवाओगे, तो अब आपको हेलो, हाउ आर यू पूरा मिलेगा। गॉट इट? तो डिफरेंस कहां पर आ रहा है कि स्ट्रिंग में हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट को बदल नहीं सकते, बाकी लिस्ट में आप बदल सकते हो, जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, ठीक है। वॉवेल ऑफ 0 पे कैपिटल A असाइन कर दिया जो कि स्मॉल a था, अब कैपिटल A हो गया, ठीक है। वॉवेल ऑफ -4 पे कैपिटल E असाइन कर दिया, पहले स्मॉल ई था, अब ये कैपिटल E हो गया। देखो फिर वॉवेल्स को जैसे ही प्रिंट करवा रहे तो आपको चेंजेस विजिबल हो रहे हैं। सो इसे हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे बेसिकली कि एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है और एग्जिस्टिंग एलिमेंट को बदलना कैसे है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं वापस अपनी ही स्ट्रिंग पर। चलो इसको पहले तो कर देते हैं बंद और वापस से आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आइडियली स्टार्ट कर लिया, और फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर V नाम से एक वॉवेल की लिस्ट बना लेती हूँ, ठीक है। लिस्ट बनाने का तरीका अलग अलग, अपने अपने वे में आप लिस्ट बना सकते हो। A E I O U, ठीक है जी, बन गई लिस्ट। ओके जी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। होपफुली आपको लिस्ट विजिबल हो रही है ना। वॉवेल नाम की V नाम से हमने ये एक लिस्ट बना ली। अब इसमें करना क्या है मैम? अब इसको पहले तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा लेती हूँ। सपोज मुझे V of 0 एलिमेंट को एक्सेस करना है। सी V of 0 पे क्या विजिबल हुआ? A आ गया,
हैव यू सीन दिस? सपोज मैं एक्सेस करती हूँ यहाँ पर क्या, v ऑफ -1, तो देखो -1 पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है जी, -1 पे आपको मिलेगा लास्ट एलिमेंट दैट इज u, तो 0th पोजीशन पे a मिल रहा है, -1 पे आपको मिल रहा है u. नाउ आई वांट टू चेंज द एलिमेंट, क्या हम एलिमेंट चेंज कर सकते हैं? सो सपोज मैंने v ऑफ 0 पे कैपिटल A असाइन कर दिया, क्या असाइन कर दिया, कैपिटल A, ध्यान से समझो, ये कैपिटल A लिख दिया, अंडरस्टूड दिस थिंग? तो क्या v ऑफ 0 लोकेशन पे जो ये स्मॉल a है ये इस कैपिटल A में बदलेगा ये कोड लिखने के बाद में? ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, अदरवाइज एरर विल कम. नाउ आई प्रेस एंटर. तो अब हमें चेक करना है v ऑफ 0 को प्रिंट करवा के, v ऑफ 0 प्रिंट करवाओ, देखो कैपिटल A आ रहा है. नॉर्मली आप v को प्रिंट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मली जब आप v को भी प्रिंट करवाओगे, है ना, एंटर प्रेस करो और सिर्फ v लिखो, ठीक है, तो आपको देखो ये कैपिटल A, बाकी EIU स्मॉल दिख रहा है. पहले यहाँ पे क्या था, स्मॉल a था. विद द हेल्प ऑफ दिस कोड हमने 0th लोकेशन पर कैपिटल A बदल दिया, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही बदलाव हुए हैं. तो मेमोरी में जहां पर ये स्टोर होगा, वोवेल नाम की जो लिस्ट स्टोर होगी उसी एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही बदलाव होंगे, ठीक है. आ गई बात समझ में, अच्छे से इतना समझ में आ गया. अब लिस्ट के एक एक एलिमेंट को आपको ट्रेवर्स करना है, लिस्ट के एक एक एलिमेंट को हमें ट्रेवर्स करना है. तो ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि लिस्ट के एक एक एलिमेंट को आपको एक्सेस करना होता है. तो एक्सेस कैसे कर सकते हो, या तो v ऑफ 0, v ऑफ 1, 2, 3 उसके इंडेक्स से एक्सेस करो. बट व्हाट अबाउट ये, अगर आपकी लिस्ट बहुत लेंथी है तो आप एक एक इंडेक्स को एक्सेस करने में कितना टाइम लग जाएगा कि नहीं. मान लो आपकी लिस्ट में 50 एलिमेंट है, तो आप v ऑफ 0, v ऑफ 1, लिस्ट ऑफ 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना टाइम लग जाएगा 50 एलिमेंट एक्सेस करने में. तो हम यहाँ पर लिस्ट को ट्रेवर्स कर लेते हैं एक फॉर लूप लगा के, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स किया था बिल्कुल वैसे ही. तो यदि आपको ट्रेवर्स करना है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर लूप का. दिस फॉर लूप मेक इट इजी टू ट्रेवर्स अ लूप ओवर द आइटम्स इन अ लिस्ट. लिस्ट के एक एक आइटम को ट्रेवर्स करने में, एक्सेस करने में हेल्प करता है. कैसे लगाना है फॉर लूप, तो जो भी आइटम है आपको वो फॉर आइटम या i या a जो भी वेरिएबल लेना है वो ले सकते हो. इन जो गिवन लिस्ट है जहां से एक्सेस करना है वो लिस्ट लिखोगे, कॉलन लगाओगे और प्रिंट करवा लोगे यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम को. इसके अंदर इंडिविजुअल आइटम प्रिंट करवा लोगे तो एक एक आइटम आपको इंडिविजुअली मिलेगा. मान लो कि हमने यहाँ पर लिस्ट 1 नाम से एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट 1 नाम से, जिस लिस्ट 1 में हमने क्या असाइन करवाया है, लिस्ट 1 में हमने असाइन करवा लिया अगेन A, E, I, O और U, ठीक है, 5 वोवेल्स. अब हमें एक एक वोवेल को एक्सेस करना है. मान लो 50 कैरेक्टर से या 50 नेम है, तो एक एक को एक्सेस करना है. तो एक एक आइटम पे आप आओगे, पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे. लिस्ट के एक एक एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, एक्सेस होंगे. और प्रिंट के अंदर आइटम लिखा हुआ है तो एक एक एलिमेंट प्रिंट भी होते जाएंगे. कैसे, अब ये इंडिविजुअली आपको शो होंगे, इस तरीके से ट्रेवर्स होके शो होंगे. अंडरस्टूड? सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड. एंड व्हाट इज द वे टू राइट द फंक्शन? Like this, for loop item in list and process each item. So just see here, L नाम की एक लिस्ट बना ली जिसमें Python लिखा हुआ है. For A in L, L नाम के लिस्ट में आप इंडिविजुअल एलिमेंट को A से एक्सेस कर रहे हो, प्रिंट करवा लिया A को, तो Python एक एक आइटम जो है लिस्ट के वो इस तरीके से 1 by 1 विजिबल हो रहे हैं. अंडरस्टूड? इतना भी क्लियर? चलो, अब क्या लिस्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं माँ? क्या लिस्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं? यस. दो लिस्ट को आप चेक कर सकते हो, दोनों लिस्ट इक्वल है या नहीं है. दोनों लिस्ट में से कौन सी लिस्ट ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है. कंपैरिजन ऑपरेटर तो पढ़े ना, ग्रेटर, इक्वल, लेस इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल. These are the comparison operators. तो yes, we can compare two lists also, है ना, with the help of these operators. हम यहाँ पे टपल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है. बट ये कंपैरिजन होता कैसे है, ध्यान से समझना. सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई 1, 2, 3 नाम से, दूसरी लिस्ट बनाई मैंने सिर्फ 1 और 2 नाम से. अब इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर है? मान लो मैंने बताया कि क्या ये ग्रेटर है, तो बेटा 1, 1 पहले क्रॉस चेक होगा, पहले एलिमेंट पहले चेक होंगे, दूसरे एलिमेंट चेक होंगे. अब ये तो मैम बिल्कुल सिमिलर है, तो थर्ड एलिमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं है और वो भी ग्रेटर है, तो यस इसका आंसर आ जाएगा ट्रू. मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 11, तो फर्स्ट एलिमेंट ही चेक होगा, ये 11 और ये 1, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, अगेन ट्रू, क्योंकि 11 इज ग्रेटर. मान लो अगर मैंने इसका साइन बदल दिया तो क्या 11 ग्रेटर होगा इस 1 से? नहीं होगा, द आंसर विल बी फॉल्स. समझ में आ गया? मान लो इस लेस देन और ग्रेटर देन की जगह मैंने डबल इक्वल लगा दिया, तो क्या दोनों लिस्ट इक्वल है? नहीं है ना, तो अगेन फॉल्स. गॉट इट?
समझ में आ गया अच्छे से? बस दिस इज द वे टू कंपेयर दी लिस्ट एलिमेंट्स। देखो L1 L2 नाम से दो लिस्ट बना ली, 1 2 3 एंड 1 2 3 दोनों में इक्वल वैल्यूज है। L3 नाम की एक लिस्ट बनाई जो कि नेस्टेड लिस्ट है, 1 और 2 3 नेस्टेड लिस्ट आर देयर, ठीक है। L1 L2 को इक्वल चेक किया, क्या ये दोनों इक्वल है? तो यस मैम दे आर इक्वल, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ट्रू। L1 और L3 को इक्वल चेक करते, क्या ये इक्वल है? नहीं, L1 में 3 एलिमेंट है, L2 में 2 एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट मैच कर रहा है, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है उसके इंडेक्स भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स फॉल्स, कि फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट ट्रू। ठीक है, इसको और अच्छे से समझना है तो आप ग्रेटर लेस के थ्रू भी समझ सकते हो। क्या L1 L2 से छोटी है? नहीं, इक्वल है, तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्या L1 L3 से छोटा है? तो यहाँ पे इंडेक्स ही मैच नहीं करेंगे भाई। इंडेक्स यहाँ पे एक जो है L3 जो है वो तो नेस्टेड लिस्ट है मैम, नेस्टेड लिस्ट पहली लिस्ट से कैसे मैच कर पाएगी? तो अगेन द एरर इज दैट इज टाइप एरर विल कम। ओके, बात समझ में आ गई? तो ग्रेटर लेस भी अच्छे से क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि 1 2 8 और 9 1, तो पहला एलिमेंट कंपेयर हुआ 1 और 9, 9 इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। 1 2 8 9 ग्रेटर देन 1 2 9 1, 1 2 तो इक्वल है ही, थर्ड एलिमेंट चेक होगा 8 और 9 विच इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर एंड ग्रेटर का साइन इधर ही है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। सिमिलरली ऑल आर हियर। ओके, सो इट डजंट मैटर कि एलिमेंट कितने एग्जिस्ट करते हैं, यदि एलिमेंट में पहला ही एलिमेंट ग्रेटर और स्मॉल मिल रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स आंसर जनरेट करके दे देगा। ठीक है, चलो इसको जरा देख ले प्रैक्टिकल। सबसे पहले देखते हैं ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट, इसी को ट्रेवर्स करते हैं, इस वी वाली लिस्ट को ही। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर फॉर लूप फॉर ए लिख लेती हूँ, ए इन वी। ठीक है, वी नाम की हमारी लिस्ट है और प्रिंट करवा लेते हैं हम यहाँ पे, क्या प्रिंट करवा लेते हैं हम यहाँ पे वी को, ए को। ठीक है, जो इंडेक्स उसको प्रिंट करवाएंगे ना। नाउ आई प्रेस एंटर, सो एज यू सी AEIOU आपको प्रॉपरली विजिबल हो रहा होगा, है ना। AEIOU विजिबल हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? सारे एलिमेंट जो है वो अब आप ट्रेवर्स वे में एक्सेस कर पा रहे हो। यहाँ पे लिस्ट में शो हो रहे थे, फॉर लूप जैसे ही आपने ये लगाया तो फॉर लूप की मदद से अब आपको सारे एलिमेंट्स 1 by 1 विजिबल हो रहे हैं ट्रेवर्सिंग के फॉर्मेट में। कंपैरेटिवली यदि आपको चेक करना है तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, कंपेयर करने के लिए हम एक और बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं, अदरवाइज आपको डाउन में विजिबल नहीं होगा ना। ठीक है जी, अगेन आई हैव स्टार्टेड हियर और यहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ एक L1 नाम के लिस्ट, जिसमें हम क्रिएट कर लेते हैं 7, 8, 9 और दूसरी लिस्ट बनाती हूँ मैं अगेन L2 नाम से। सिमिलर एलिमेंट आई हैव पुट हियर। ठीक है, सिमिलर एलिमेंट आई हैव पुटेड हियर। ठीक है, 3, 7 सिमिलर एलिमेंट ना, राइट, 7 8 9 ही हम रख लेते हैं। ठीक है जी, 7 8, 9। नाउ आई प्रेस एंटर, चेक एलिमेंट L1 डबल इक्वल्स टू L2, डबल इक्वल का साइन इक्वालिटी चेक करता है। ठीक है, आई प्रेस एंटर, द आंसर इज ट्रू। हैव यू सीन, दोनों में सेम एलिमेंट है और L1 इक्वल्स टू L2 क्या चेक कर रहा है? ट्रू। अगर मैंने यहाँ पे लिखा L1 इज ग्रेटर देन L2 तो व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी बताओ? फॉल्स ही आएगा मैम, है ना, क्योंकि L1 L2 से बड़ा नहीं है, बोथ आर इक्वल। समझ में आ गया? चलो एक और लिस्ट बनाती हूँ, दैट इज L3 में हम असाइन कर लेते हैं 8, 9, 10 और 11। ठीक है, नाउ आई प्रेस एंटर। अब हम चेक करते हैं क्या L2 ग्रेटर है L3 से या L3 ग्रेटर है L2 से। तो यहाँ पे L2 तो बड़ा नहीं है मैम, क्यों? क्योंकि भाई पहला एलिमेंट L2 का 7 है और L3 का पहला एलिमेंट 8 है। तो 8 एलिमेंट और 7 एलिमेंट की मदद से हम क्या बोल पा रहे हैं, यहाँ पे जो बड़ा एलिमेंट है, यहाँ देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट है टोटल, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, बट फर्स्ट एलिमेंट विल चेक, फर्स्ट एलिमेंट चेक होगा। यदि फर्स्ट एलिमेंट ही ग्रेटर लेस मिलता है तो अकॉर्डिंग टू दिस द रिजल्ट विल बी। ओके, समझ में आ गई बात? चलो इतना अच्छे से क्लियर हो गया, नो डाउट्स, है ना जी। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब आ गए हम लिस्ट के ऑपरेशंस पर और इसके बाद में इस सेशन को यहाँ खत्म करेंगे। लिस्ट मेथड्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें स्लाइसिंग के साथ में मेथड्स को डिस्कस करेंगे। लिस्ट को ज्वाइन कैसे करते हैं, तो ज्वाइनिंग अ लिस्ट, जैसे मैंने बताया कि आपको प्लस ऑपरेटर को यूज करना होता है, कोई अलग से लिस्ट नहीं बनती है, दो एग्जिस्टिंग लिस्ट को ही आप ज्वाइन करते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? प्लस ऑपरेटर। सपोज L1 और L2 आपने दो लिस्ट बनाई तो L1 प्लस L2 लिखोगे तो L1 के 7 8 9 एलिमेंट है, L2 के 8 0 10 12 एलिमेंट है, तो वो देखो यहाँ पे ये L1 के एलिमेंट हो गए और ये L2 के एलिमेंट हो गए, दोनों एलिमेंट एक ही लिस्ट में ज्वाइन होके शो हो रहा है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको कि दोनों लिस्ट ही होना चाहिए, ये दोनों लिस्ट टाइप की वैल्यूज ही होना चाहिए। अगर आपने लिखा यहाँ पे L1 प्लस 5 तो आप ये एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हो और एक लिस्ट टाइप की वैल्यू ले रहे हो।
तब यहाँ पे जनरेट होगी एक एरर कि आप लिस्ट के साथ में इंटीजर वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अलग अलग टाइप की वैल्यूज है। डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज कैन नॉट बी ऐड, अंडरस्टूड, कैन नॉट बी ज्वाइन। तो दो लिस्ट टाइप की वैल्यूज को ही आप ऐड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हम किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन का क्या काम होता है बेटा जी, मल्टीप्लीकेशन का काम होता है, ओके देखो मल्टीप्लीकेशन के पहले एग्जांपल देख लो, ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 तीनों को ऐड कर दिया और एक नई लिस्ट में असाइन कर दिया, तो तीनों के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे ऐड होके आ चुके हैं। अभी मल्टीप्लीकेशन का काम होता है बेसिकली रेप्लिकेशन करना। क्या होता है, रेप्लिकेशन, है ना। रेप्लिकेशन के पहले देख लो, लिस्ट को आप नंबर से ऐड कर सकते हो, लिस्ट को आप कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड कर सकते हो, लिस्ट को क्या आप स्ट्रिंग से ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, देयर विल बी एरर, इट गिव्स द एरर। ठीक है, टाइप एरर इज देयर। अगर आपने लिखा है L1 प्लस L2 और ये दोनों लिस्ट है तो आंसर सही आएगा, लेकिन यदि आपने लिखा है L1 प्लस 100 तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, एरर आएगी। यदि आपने लिखा है L1 प्लस सिंगल इन्वर्टेड में ABC कोई स्ट्रिंग, तो यहाँ भी एरर आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो रेप्लिकेशन क्या हो गया बेटा जी, रेप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, जैसे स्ट्रिंग में रिपीटेशन होता है बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ देखो आउटपुट में भी देखो, L लिस्ट में 2 ऐड किया तो टाइप एरर इज देयर, ABC ऐड किया तो टाइप एरर इज देयर, जो अभी मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगी, है ना। नाउ कम टू द रिपीटेशन। रिपीटेशन में जैसे स्ट्रिंग में लेटर्स रिपीट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही लिस्ट के भी एलिमेंट्स यहाँ पे रिपीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल L1 में हमने लिखा है 10 और 20, दो एलिमेंट हमने दिए हुए हैं। ठीक है, अब लिस्ट के एलिमेंट को यदि आपको रेप्लिकेट करवाना है, रिपीट करवाना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा L1 स्टार 2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि L1 के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 20 और 40 आ जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, L1 के जो एलिमेंट है वो 2 टाइम्स रिपीट होंगे, 2 बार रिपीट होंगे, क्योंकि 2 मेंशन किया हुआ है, तो ये एक बार हुआ और ये दूसरी बार हुआ, 2 बार रिपीट हो गए। समझ में आई बात। तो स्टार इज यूज्ड हियर एट अ रेप्लिकेशन ऑपरेटर, नॉट अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है, किसी लिस्ट में यदि आप कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर उतनी बार रिपीट होता है, लेकिन वही नंबर को यदि आप ऐड करोगे तो एरर आएगी, टाइप एरर। ऐड नहीं होगा, नंबर कभी भी ऐड नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। लिस्ट 1 में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 135 3 टाइम्स आप यहाँ देख पा रहे हो रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक है, चलो तो इसको जरा प्रैक्टिकली देख ले, फिर सेशन को हम करते हैं यहाँ पर एंड। सबसे पहले देख लेते हैं हम ज्वाइनिंग 2 लिस्ट। तो बेटा जी यहाँ L1 और L2 नाम की 2 लिस्ट मैंने बनाई हुई है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा L1 प्लस L2, है ना, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पर L1 प्लस L2 के एलिमेंट ज्वाइन हो गए, क्योंकि एलिमेंट सिंपल थे, 789 सिमिलर एलिमेंट थे, है ना। चलो L1 प्लस L3 लिखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। L1 प्लस L3, आई प्रेस एंटर, तो देखो 7 8 9 8 0 10 11 L1 L3 के एलिमेंट ऐड हो गए। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रेप्लिकेशन। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर L3 मल्टीप्लाई का साइन स्टार वाला होता है, मल्टीप्लाई 4, है ना, मैं 4 बार रिपीट करवाना चाहती हूँ, तो एज यू सी हियर 4 टाइम्स द एलिमेंट्स आर रिपीटेड, है ना। 8 0 10 11 8 0 10 11 8 0 10 11 8 0 10 11 4 एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट 4 बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हमने L3 को 4 टाइम रिपीट करवाया है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखती हूँ L3 प्लस 4, तो क्या L3 में 4 नाम का एक नंबर ऐड होगा, नहीं होगा। विच एरर इज देयर, टाइप एरर इज देयर। तो एरर भी समझ में आ गई कि भाई ऐड नहीं कर सकते किसी नंबर को, 2 सिमिलर लिस्ट को, 2 लिस्ट टाइप की वैल्यूज को ही आप ऐड कर सकते हो, बाकी आप किसी नंबर के थ्रू रेप्लिकेशन करवा सकते हो। डन। तो होपफुली आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ में कॉन्सेप्चुअली लिस्ट क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अगले वीडियो में बिल्कुल बने रहना, क्योंकि अगले वीडियो में इस चैप्टर को फुल एंड फाइनल हम करेंगे। अगले वीडियो में इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दूंगी लिस्ट मेथड्स के साथ, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट और पार्टीशन मेथड क्या होती है ना, लिस्ट की 100% आता है। एक्सटेंड और अपेंड मेथड क्या होती है लिस्ट की, क्या डिफरेंस है एक्चुअली इसमें, 100% आने वाला क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में हम एप्लीकेशंस के साथ साथ इसके जितने फंक्शंस है वो करेंगे, साथ ही स्लाइसिंग कैसे कर सकते हो वो भी डिटेल में समझेंगे, और इस यूनिट को, इस चैप्टर को बेसिकली यहाँ पे खत्म करेंगे। तो मिलेंगे अगले सेशन में स्टूडेंट्स। टिल देन स्टे हैप्पी। और यदि नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है जी, सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप वॉचिंग।